हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन आई ग्लोबल न्यूज में। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। अमेरिका से भारत लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने बांग्लादेश के पूर्व चुनाव आयुक्त की गिरफ्तारी की फोटो साझा कर भारत की चुनावी प्रक्रिया पर टिप्पणी की, जिसके बाद भाजपा ने इसे राष्ट्र विरोधी बयान बताते हुए हमला बोला और कहा कि यह भारत का अपमान है। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षाबलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पिछले दिनों खूंखार नक्सली मारवी हिड़मा को मारने के बाद बुधवार को नक्सलियों के टॉप लीडर देवजी को भी ढेर करने की खबर है। एनडीए विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को फिर से नेता चुन लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित होगा। भारत और अमेरिका के बीच एक अहम रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत को 100 जैवेलिन एंटी टैंक मिसाइलें, 25 हल्के कमांड लॉन्च यूनिट और 216 एक्सकैलिबर प्रिसिजन आर्टिलरी राउंड मिलेंगे। अमेरिकी कांग्रेस से मुहर लगने बाद इन हथियारों के मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस्राएली सेना ने गाजा सिटी और खान यूनिस में जोरदार हमला किया। इस हमले में 25 लोगों की मौत हो गई, वहीं 77 घायल हुए। पीएम नेतन्याहू ने तुरंत और जोरदार जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। अमेरिका के युद्धविराम के बावजूद इसराइल ने 393 हमले किए। भारत ने थाईलैंड के स्कैम सेंटरों से 125 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट कर वापस लाया। ये सभी म्यांमार के मायावाड़ी स्थित स्कैम सेंटरों से रिहा हुए थे। मार्च 2024 से अब तक 500 भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, नगला हुकुम सिंह में 3 मंजिला इमारत ढही, 10 मजदूर दबे, 4 की मौत। कलश यात्रा के साथ बृहस्पतिवार से ध्वजारोहण महोत्सव का शंखनाद होगा। ध्वजारोहण के अनुष्ठान का शुभारंभ 21 से होगा। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद मुसलमानों के साथ अन्याय की गलत सोच रखने वाले कट्टरपंथी और जैश-ए मोहम्मद से प्रभावित व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल WCTM खड़ा हुआ था। आतंकी बुरहान वानी की तर्ज पर डॉक्टरों ने इस मॉड्यूल को शुरू किया था। मॉड्यूल के गिरफ्तार आतंकियों ने खुलासा किया कि देश में जहां मुसलमानों पर अत्याचार होता वहां से विस्फोट करते में जलवायु संकट का बढ़ता डर। सीएससी और डाउन टू अर्थ की क्लाइमेट इंडिया 2025 रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जनवरी से सितंबर तक देश के 99% दिन लू, बाढ़, भारी बारिश, तूफान और भूस्खलन जैसी चरम मौसमी घटनाओं के असर में रहे। इन घटनाओं में 4064 लोगों की मौत हुई, 947 मिलियन हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुईं और 99 यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को बड़ा गैर नाटो सहयोगी घोषित करने की पुष्टि की। दोनों देशों के बीच $1 ट्रिलियन निवेश, 270 अरब डॉलर के कारोबारी सौदे और बड़े रक्षा समझौतों की घोषणा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के कारण ग्रेप 3 लागू होने के बाद निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित मजदूरों, कारीगरों और निर्माण कर्मियों को निर्वाह भत्ता दिया जाए। शीर्ष अदालत ने एनसीआर वाले राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की सरकारों को वायु प्रदूषण कम करने के निवारक उपायों को लागू करने का भी निर्देश दिया। नेपाल में जेनजी आंदोलन के दौरान 80 अरब नेपाली रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में सरकारी, निजी और स्थानीय संस्थानों का भारी नुकसान सामने आया। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 125 गीगावाट तक पहुंच गया है और देश अब वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। पीएम सूर्य घर योजना से राज्यों में तेजी से विस्तार हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने भी बड़ी छलांग लगाते हुए महाराष्ट्र और गुजरात के बाद देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री योगी की पहल से राज्य में सौर ऊर्जा को गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल पर एक 80 सेमी लंबा रहस्यमयी पत्थर खोजा है, जिसका नाम
फिप्साक्सला रखा गया है। यह मंगल की भूआकृति से बिल्कुल अलग है, जिससे वैज्ञानिक इसे एलियन रॉक की तरह देख रहे हैं। इसकी उत्पत्ति समझने के लिए जांच जारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।